अम्बियाए किराम क्विज़। सारे नबियों के बारे में सवाल और जवाब मैं आपको बताऊंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल है। पहला पार्ट बता चुकी है, पार्ट 2 है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे और काफिर बीवी का क्या अंजाम हुआ था? जवाब है, दोनों तूफ़ान में गर्क हो गए थे। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कहाँ ठहर सकती थी? जवाब है, कोहे एरा रात पर, जिसे कोहे जोदी भी कहते हैं, जो करुस्तान के इलाका में वाक़ है। सवाल, क्या तूफ़ान नूह सारी ज़मीन पर आया था या सिर्फ उस इलाका में आया था जिसमें कौम नूह रहती थी? जवाब है, उस सिलसिले में दो मुख्तलिफ रवायात है। एक गरवा कहता है कि ये तूफ़ान सारी दुनिया में आया था, जबकि दूसरा गरवा कहता है कि सिर्फ उस इलाका में आया था जहाँ कौम नूह रहती थी। और दोनों के पास बहुत से कयास और गुमान भी है, लेकिन सही इल्म अल्लाह पाक को ही है, जिसने उसके मुतालिक कुरान मजीद में कोई वजाहत नहीं की है। सवाल है, तूफ़ान नूह की रवायात किन कौमों में पाई जाती है? जवाब है, ये रवायात दुनिया की तमाम कौमों में पाई जाती हैं। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की मुखालफत के सिलसिले में अल्लाह पाक से क्या दुआ की थी? जवाब है, परवरदिगार मैं मगलूब हो गया हूँ, अब मेरी मदद को पहुँच। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग करने के बाद अपनी कौम की तरफ से मायूस होकर अल्लाह पाक से क्या दरख्वास्त की थी? जवाब है, परवरदिगार ज़मीन पर एक काफिर बासिंदा भी न छोड़। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कुफ़ार के लिए बद्दुआ करते वक्त उसकी क्या वजह बताई थी? जवाब है, अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल में से जो भी पैदा होगा बदकार और सख्त काफिर ही होगा। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार के लिए बद्दुआ करते वक्त भलाई की दुआ किनके लिए की थी और वो दुआ क्या थी? जवाब है, मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ़ फरमा दे और जालिमों के लिए हलाकत के सिवा किसी चीज़ में इजाफा न कर। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने तवील अरसा तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मगर उन्होंने उसे सुनना पसंद न किया। उनसे बचने के लिए बाज़ तरीके इख्तियार कर लिए, जिनके मुतालिक आपने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया। आप बता सकते हैं कि कुफ़ार के वो तरीके कौन कौन थे और आपने उनकी रिपोर्ट अल्लाह पाक को किस तरह दी थी? जवाब है, आपने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम के लोगों को सब रोज़ पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फ़रार ही में इजाफा किया, और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें माफ़ कर दे, उन्होंने कानों में अंगुलियां ठूस लिया और अपने कपड़ों से मुंह ढाँक लिया, अपनी रोश पर उड़ने और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उनको हाँकने पुकारने दावत दी, फिर मैंने एलानिया भी उनको तबलीग किया और चुपके चुपके भी समझाया। सवाल है, अपनी कौम को अल्लाह पाक की बात मान लेने की सूरत में नूह अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत दी थी? जवाब है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वही तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देगा। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह का पैगाम और बशारतें सुनकर उनकी कौम का रद्द अमल क्या था? नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ही बताइए। जवाब है मेरे रब उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी, उनकी रईसों की पैरवी की, उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज़्यादा नामुराद हो गए। उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने कहा कि हरगिज़ न छोड़ो अपने माबूदों को, और न छोड़ दो और सिवाह को, और न यागूस को, और न याऊक और नसर को। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने तवील तबलीग के बाद मायूस होकर कुफ़ार की सरकशी की रिपोर्ट अल्लाह पाक को पेश करते हुए उनके लिए कौन सी बद्दुआ की थी? जवाब है, ऐ अल्लाह तू भी उन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज़ में तरक्की न दे। सवाल क्या है, नूह अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार के लिए बेसब्री की वजह से बद्दुआ की थी? जवाब नहीं, बल्कि ये बद्दुआ उस वक्त उनकी ज़बान से निकली थी जब सदियों तक तबलीग का हक अदा करने के बाद वो अपनी कौम से पूरी तरह मायूस हो चुके थे। सवाल है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दो चीज़ों को ज़माने भर के लिए इबरत के निशान के तौर पर सदियों से महफूज रखा है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती और फिरऔन की लाश। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि किश्ती नूह जिसे अल्लाह पाक ने निशानी के तौर पर सदियों से महफूज रखा है उस वक्त कहाँ है? जवाब है, मौजूद दौर की तहकीकात के मुताबिक ये अभी तक कोहे जोदी में मौजूद है। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का सबसे अहम और नुमाया नुक्ता कौन सा था और उसके जवाब में सरदारान कुफ़ार का रद्द अमल क्या था? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर बार बार ये फरमाया कि ऐ मेरे कौम के लोगों,
अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद नहीं है। क्या तुम डरते नहीं हो? उस कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया वो कहने लगे कि ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा। उसकी गर्ज ये है कि तुम पर बरतरी हासिल करे। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के वक्तों में नहीं सुनी ही नहीं कि बशर रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को ज़रा जुनून लाहक हो गया है। कुछ मुद्दत और देख लो, शायद अफाका हो जाए। सवाल, रसूलों और नबियों के मुतालिक तमाम कौमों के जाहिल लोगों का हमेशा से क्या नज़रिया रहा है? जवाब है कि बशर रसूल नहीं हो सकता, जो सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान की तरफ से इंसान बशर को ही रसूल बनाकर भेजा है और तमाम नबी बशर इंसान ही है। सवाल, कश्ती पर सवार होते वक्त दुआ करने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौन सी दुआ सिखाई थी? जवाब है, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी, और परवरदिगार का मुझको बरकत वाली जगह उतार, और तू बेहतरीन जगह देने वाला है। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उस किस्सा में सबसे अहम और नुमाया सबक कौन सा है? जवाब है, खुदा के फ़ैसले में चाहे कितनी ही देर लगे मगर आखिरकार ये फ़ैसला होकर रहता है और वो लाज़िमन अहल हक़ के हक़ में और अहल बातिल के ख़िलाफ़ होता है। सवाल है, अपनी कौम की हिदायत से मायूस होकर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फ़रियाद की कि मैं मगलूब हो चुका हूँ, अब तू उनसे इंतकाम ले, तो अल्लाह पाक ने उसे मंजूर करते हुए क्या कहा? जवाब है अल्लाह पाक फरमाते हैं, तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को फाड़कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुक़द्दर में हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्ती और कैलो वाली कश्ती पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है? जवाब है, वो फासिक लोग थे। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग करते हुए कौन सी 3 बातें हमेशा और बार बार अपनी कौम के सामने पेश की थी? जवाब है, नंबर 1 अल्लाह की बंदगी, नंबर 2 तक़वा, नंबर 3 रसूल की अताअत। सवाल है, कौम नूह के लोग तूफ़ान में गर्क होने के बाद आलिम बरज़ख में किस अजाब से दो चार हुए थे? जवाब है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अपनी ख़ताओं की बिना पर ही गर्क किए गए हैं और आग झोंक दिए गए। यानी गर्क होने के बाद उनका किस्सा तमाम नहीं हो गया, बल्कि मरने के फ़ौरन बाद ही उनकी रूहें आग के अजाब में ही मुब्तला कर दी गई। सवाल है, दावत तबलीग के हर मरहले में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुश्किलात और मुखालफत से दो चार होते तो क्या करते थे? जवाब है, उनकी रवादार तफसील अपने रब के हुजूर पेश करते थे। सवाल है, कौम नूह के उन बुतों के नाम बताइए जिन्हें बाद में मुशरिकीन अरब भी पूछते थे। जवाब है, 2 सवाह, यागूस, याऊक, नसर। सवाल है, अल्लाह पाक ने 2 नबियों की बीवियों को काफिरों के मामले में बतौर मिसाल पेश किया है, वो कौन थे? उनकी बीवियों का क्या असर हुआ था? जवाब है, अल्लाह काफिरों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो हमारे 2 सालेह बंदों की जौजियत में थी, मगर उन्होंने अपने उन शौहरों से खयानत की, काफिरों का साथ दिया करती थी, और वो दोनों नबी अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी नाकाम आ सके। दोनों बीवियाँ से कह दिया गया कि जाओ, आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। सवाल है, पैगंबरों में सबसे तवील उम्र पाने वाले पैगंबर का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब है, 1000 साल से ज़्यादा। सवाल है, तूफ़ान नूह के बाद क्या हुआ? जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और किश्ती में सवार दूसरे इंसान और जानवर सब ज़मीन पर उतर आए और दोबारा आबाद होकर ज़िंदगी बसर करने लगे। सवाल है, आदम सानी कौन थे? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, अबुल बशर सानी किसका लक़ब है? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, हदीस शरीफ में अव्वल अरसल किनको कहा गया है? जवाब है, नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे का नाम मौजूद है? किसी बेटे का नाम मौजूद है? जवाब नहीं। सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में कौन कौन सी नसीहतें पोशीदा है? जवाब, नंबर 1 हर एक इंसान अपने किरदार और अमल का खुद ही जवाबदेह है। बाप की बुजुर्गी बेटे की नाफरमानी का इलाज नहीं बन सकती। नंबर 2 बुरी सोहबत जहर कातिल है। नंबर 3 अल्लाह पाक पर सही एतकाद और भरोसा के साथ साथ ज़ाहिरी असबाब का इस्तेमाल तवक्कुल के मुआफ़ी नहीं है। नंबर 4 अंबिया किराम से बशर होने की वजह से लग़ज़िश हो सकती है, मगर वो उन पर कायम नहीं रहे, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से उनको तंबीह कर दी जाती और उनसे हटा लेता है।
नंबर 5, अंबिया किराम आलिमुल गैब नहीं होते। नंबर 6, हर जुर्म और ताअत की सज़ा या जज़ा लाजमी तौर पर उस दुनिया में ही नहीं मिलती, बल्कि आखिरत में उनका सामना लाजमी है। नंबर 7, जालिम और मुतकब्बिर अपनी मौत से कब्ल ही अपने जुल्म और तकब्बुर की कुछ न कुछ सज़ा ज़रूर पा लेता है। नंबर 8, कौमों की इबरतनाक वाक़यात की रोशनी में अपनी सीरत व किरदार का जायज़ा लेना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे।